कहते हैं कामयाब जिंदगी गुजारने का एक राज है जिसको कहते हैं लैडर। ये क्या है? माँ आयशा पूछती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपकी ज़िंदगी का सबसे उदास दिन कौन सा है। तो उनका ख्याल था कि अम्मा खदीजा की डेथ का कहेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ताइफ में जब पत्थर पड़े सबसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उदास दिन में ही जिंदा रहते हैं आज, तो क्या हम तक इस्लाम पहुँचता? जब हमें 2 से 3 ख्याल आए, वसवसे आए, कैसे मालूम किया जाए कि ये जो थॉट है ये अल्लाह की तरफ से है, ये जो थॉट है ये शैतान की तरफ से है? खातून मेरे साथ शी इज़ 58 ईयर्स ओल्ड हो, कहती हैं 42 साल की उम्र तक मेरी 4 तलाक़ें हो चुकी हैं। ये 42 साल की उम्र में जो आदमी आया ना मेरी ज़िंदगी में, तो मैं समझती हूँ मेरी उम्र 16 साल है। अब आप सोचो, क्या ये नाकाम थी? ये इस तरह सांप सीढ़ी कभी खेली है? सांप काटता तो बंदा नीचे गिरता है ना। हमें पहला सांप काटा लेबल पे, हम नीचे गिरे कहाँ? बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा कि आज मुझे दुनिया की सबसे मीठी चीज़ खिलाओ। बादशाह ने कहा क्या बात है, मज़ा। खटिया कड़वी चीज़ खिलाओ। बादशाह ने मुंह में डाली, फू। कहता है बादशाह सलामत, कल भी जुबान खिलाई थी और आज भी जुबान खिलाई है। सबसे मीठी भी जुबान है और सबसे कड़वी भी जुबान है। जब जिंदगी बहुत सख्त हो जाए ना और कुछ ना मिले रास्ता, ये मैं चाहता हूँ कि ये 2 बातें भी आपकी ऑडियंस हिफ्ज कर ले। कहते हैं कामयाब जिंदगी गुजारने का राज है लैडर। ये लैडर आखिर क्या है? हम जिंदगी गुजारते कैसे हैं और हमें जिंदगी गुजारनी कैसी चाहिए? ये सांप सीढ़ी का खेल हम कैसे जीत सकते हैं? ये सब कुछ हमें बताया है माइंड इंजीनियर अली साहब ने। सर, कहते हैं कामयाब जिंदगी गुजारने का एक राज है जिसको कहते हैं लैडर। ये क्या है? सिमीरा, कामयाब जिंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है हमारा, ये पता है आपको? कम्युनिकेशन। अच्छा, अब वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों प्रॉब्लम्स हैं। हम खुद से भी गलत कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरों से भी गलत कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जिस लैडर की आप बात कर रही हो, ये लैडर जो है ये कम्युनिकेशन लैडर है। कैसे आपने कम्युनिकेट करना है, ठीक है। इसका जो पहला मतलब लैडर का जो पहला एल है वो है सुनना, लिसन। हम सुनते नहीं हैं। अच्छा, हम सुन के सुन्नी तो हो गए हैं बट सुनते हैं नहीं। ठीक है, हम सिर्फ बस कहाँ साथ ही अपनी एक कान से सुन के दूसरे कान नहीं, से एक कान दूसरे कान तक जाने की जरूरत ही नहीं, बेचते ही नहीं है हम। अच्छा, हम बात अब करें, बीच में काट देते हैं, हम सुनते हैं ही नहीं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक। सो सुनना हम पे फर्ज नहीं है। ना सुनना हम पे फर्ज है। ओके। राइट, सो इसलिए पहली चीज़ तो है इसके आपने सुनते हुए आप सुने, दूसरे की बात को पूरी तरह सुने। ठीक है, ओके, एल स्टैंड्स फॉर लिसन। एल स्टैंड्स फॉर लिसन। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद, अच्छा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े तवज्जो से बात सुना करते थे। तो अगर आप सिर्फ इस नीयत से सुन रहे हैं कि इस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो आपको एक सुन्नत जिंदा करने का सवाब मिलेगा। अच्छा, अब दूसरा काम हम जो करते हैं ना, वो हम पूछते नहीं, हम सवाल नहीं पूछते। हम, भाई आप ये बात कर रहे हो, इसके पीछे क्या वजह है? हम फौरन फतवा दे देते हैं, भाई ये तो फारिग आदमी है। हाँ, हो सकता है उसकी इंटेंशन वैसी ना हो, कोई और टेंशन हो। नहीं होता, वो किसी का किस्सा सुना रहा हो। हाँ, ये भी हो सकता है। राइट, और हम सवाल भी नहीं करते ना, हम डरते पूछते हैं कि नहीं। किसी ने जज कर दिया तो अच्छा, क्या होगा। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, आप सवाल पूछा करते थे। ठीक है, अच्छा, अच्छा, सो ए स्टैंड्स फॉर आस्क। आस्क, ओके। अब हमने डी जो है ना वो डिसाइड कर लिया है, क्या? मतलब जज कर लिया है, जज कर डिसीजन लिया है, बना लिया है, एक डिसीजन ले फतवा भी लिया दे है। दिया है। बोलने से पहले हमें पता है यार ये तो ऐसी फालतू बात करेगा। अच्छा, ओके, ठीक, ठीक। सो डी स्टैंड्स फॉर डिसाइड। हम्म। अच्छा, अब जब हमने डिसाइड कर लिया है तो अब हम एक्शन डू, अब हम डू की स्टेट पे हैं, तो हमारा एक्शन भी उसी से लिंक होगा। क्या, बेकार आदमी फारिग करो यार इन्हों। हाँ, राइट, ओके। सो हमने उसके मुताबिक एक्शन भी ले लिया है। फिर उसके बाद हमने उसका जो ये जो भी हमने किया, उसके बाद हम उसको इवेल्युएट करते हैं कि यार ये जो मैंने काम किया था ये बंदा बेकार कहा था, देखा अब इसने यहाँ भी कर यहाँ भी की, ये तो बेकार ही है। या हम अपने रिजल्ट्स को रिव्यू कर लें कि यार नहीं यार ये बाकियों के साथ तो बहुत अच्छा है, कि मुझे तो नहीं गलती लगी इसकी बेकार होने पे। दो एंगल है ना देखने के एक ही चीज़ को। ठीक है, तो ये है ई फॉर इवेल्युएट। फिर उसके बाद जो लास्ट पार्ट है विच इज़ आर, वो है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट क्या है? लर्न एंड ग्रो। ठीक है, सीखो और आगे बढ़ते जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है जो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। मैं हैरान रह गया, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी चीज़ से मामले में कभी भी हार नहीं मानते थे, वो तो है ही है। लेकिन जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि आप जिस चीज़ से सीखते थे और आगे बढ़ जाते थे। अच्छा, आगे बढ़ जाते थे, मतलब लेट मूव ऑन ना, मूव ऑन। ओके, देखो ना मतलब एक जगह तक नहीं रहते भाई, थे। अगर अगर कोई एक वाकया, माँ आयशा पूछती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपकी ज़िंदगी का सबसे मतलब जो है सैड दिन वो कौन सा है, उदास दिन कौन सा है? तो उनका ख्याल था कि अम्मा खदीजा की डेथ का कहेंगे,
ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ताइफ का दिन, राइट। हम्म, ताइफ में जब पत्थर पड़े, सबसे ज़िंदगी का सबसे उदास दिन था वो। ओके, अब ज़िंदगी का वो उदास दिन, ठीक है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उदास दिन में ही जिंदा रहते आज, हाँ, तो क्या हम तक इस्लाम पहुंचता मतलब उन्होंने उसको लेट गो किया और और आगे बढ़ मूव गए। ऑन, ओके, ठीक है। सो ये वो लेडर है जो कि आपकी कम्युनिकेशन लेडर जिसे हम कह सकते हैं, ठीक सही है। सही सही। लेकिन इस लेडर की बेस पे एक तो नहीं, मैं कहूँगा एक लेडर मैंने भी बनाई हुई है, ठीक है। क्या? एक लेडर मेरी भी है, खुद की बनाई हुई है, वो तख्लीक की मैंने हुई खुद आप समझ लो कि ये जो है ना, ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, है? हाँ, ठीक है। सही। ये लेडर का जो एल है ना, वो स्टैंड करता है लेबल्स के ऊपर। अच्छा, कि हम खुद को कैसे लेबल्स देते हैं या लोग कैसे लेबल्स देते हैं वेरी हमें? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं और आप खुद को क्या लेबल देते हैं और मुझे और आपको लोग क्या लेबल देते हैं। मसलन हमारी एक पॉडकास्ट में लोगों ने लिखा हुआ था, मौलवी साहब शर्म नहीं आती इस तरह से बैठे हुए हो कि एक लड़की के सामने। अब उन्होंने मुझे लेबल दे दिया कि मौलवी साहब बेशर्म है। अच्छा, ओके। और मतलब जो उसकी पॉजिटिव साइड है कि एक पॉजिटिव मैसेज आगे जा रहा है, वो कोई नहीं वो देख रहा। नजर नहीं आएगा ना। हाँ, अच्छा, जबकि कुरान सूरह हुजरात में कह रहा है, आयत नंबर 11 है, वला तनाबज़ु बिल अल्काब, एक दूसरे को बुरे नामों से मत पुकारो। तो दूसरे को भी हमने लेबल गलत दिया और खुद को भी लेबल गलत दिया। मैंने कम्मा हूँ, अपने आप को लेबल दे दिया। तो अगर दूसरों को बुरे नामों से पुकारना मना है तो अपने आप को भी तो पुकारना मना है ना, राइट। सो जिस लेटर की मैं बात कर रहा हूँ उसका पहला जो वर्ड है वो है लेबल, ठीक है। ये मेरी जिंदगी का निचोड़ जो मैं कह रहा हूँ। ओके ओके। अब और आप ये देखो आसपास मेजॉरिटी लोग किस तरह के लेबल्स अपने आप को दे के फिर रहे होते हैं और उनकी जिंदगियां कितनी मिजरेबल हुई होती हैं। क्यों, ये पता है आप? नहीं, क्योंकि हम assumptions करते हैं, क्योंकि अब assume जब करते हैं वो चीज़ों को। लेबल देते हैं तो उनके लाशऊर में वो उनकी शख्सियत बन जाती है। अच्छा, assume कर लेते हैं ना। वो अज्यूम तो बाद में आएगा ना, लेकिन ओके। लेबल आपने लाशऊर को कहा कि यार मैं निकम्मा हूँ, तो लाशऊर ने आपको निकम्मा कन्फर्म करवाना ही करवाना है। वो कह कन्फर्म जानती हैं आप, अच्छा, ठीक है। ओके। सो वो अब आप चूंकि आपने लेबल अपने आप को गलत दिया था या आपने लेबल सामने वाले को गलत दिया था कि यार ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये गोरा, ये लेबल्स है ना, ये लूजर है तो हाँ शायद मैं हूँगा ठीक लूजर, है। तो ही लोग कह रहे अच्छा, अब हैं। वो जब आपने लेबल गलत दिया तो उसके बाद अगला जो आपका स्टेप हमारा आता है ना, वो जब आप किसी को गलत लेबल देते हैं तो फिर आप उसके बारे में गलत एजम्पशंस बनाते हैं। इसी तरह जब आप अपने आप को लेबल गलत देते हैं, मैं तो कोई काम सही कर ही नहीं सकता। अभी एक केस मैं कर रहा हूँ, उस लड़के ने मुझे कहा सर मैं 26 साल का लड़का है, अच्छा, कहता सर मैं कोई काम सही नहीं कर सकता। हाय हाय, क्यों? लेबल ले लिया ना उसने, ठप्पा लग कहाँ गया। से? घर वालों से, घर वालों मुआशरे से, से? मुआशरे से, जहाँ से भी लिया उसने, उफ अल्लाह, ठीक है। अब उसकी एजम्पशन क्या है कि मैं जो भी काम करूँगा वो क्या होगा, हमेशा गलत होगा, गलत ही कर हो। ही नहीं पाऊंगा। जब मैं कर ही नहीं पाऊंगा तो मैं करूँ क्यों, करेक्ट। हम्म, अच्छा, जब ये आप अज्यूम कर लेते हैं ना अपने बारे में, मैं एजम्पशंस के अज्यूम के बारे में एक अज्यूम का मतलब क्या है वैसे भाई, तो बताओ। एज्यूम गुमान करना, खुद से कुछ सोच लेना कि हाँ ये बंदा है, परसेप्शन अपनी बना लेना एक बंदे के बारे में। अज्यूम बंदों के लिए होता है सिर्फ? नई चीज़ों को लेके भी हो सकता है, Exactly. फाइनेंशियल स्टेटस, मैंने रेप्यूटेशन। सिंपल अज्यूम का मतलब पूछा, अज्यूम का मतलब क्या है? एज्यूम का मतलब परसेप्शन बनाना अपनी। किसी फर्ज करो हम अहले वफा हो, फर्ज करो दीवाने हो, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हो अफसाने हो, ठीक है। अब ये इब्न इंशा की नज़म है एक। तो अजम्पशंस का मतलब है फ़र्ज़। अच्छा, फर्ज कर लेना, अब ठीक है, हाँ वही ना, परसेप्शन बना लेना ठीक हो अपनी, गया, अपने दिमाग में कुछ सोच लेना कि ये कोई बंदा ऐसा है। डिसीजन। हाँ, अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या होगा, चाहे किसी बंदे के बारे में चाहे अपने बारे में, अच्छा ओके। जब आप अज्यूम करते हैं तो आपके दिल में डाउट्स आते हैं। हाँ जाहिर सी बात है। मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, मैं राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, इस बंदे से डील करूं या इस बंदे से डील करूं, हाँ ओके। राइट। अब वो डाउट क्या है, डाउट को कुरान हमें बता रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल बि रब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। कौन कर रहे हैं? मिनल जिन्नति वन नास, कि वो जिनों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं, जो कर क्या रहे हैं, आपके दिल में वसवसा डाल रहे हैं। तो जब आपने लेबल अपने आप को गलत दिया, आपकी एजम्पशंस गलत बनी, अब आपके दिल में वसवसा कौन डाल रहा है? इंसान, जिन और इंसान दोनों जिन, डाल और रहे हैं। सबसे खतरनाक कौन है उसमें? इंसान। इंसान, ठीक, ऑब्वियसली जिनों की अनाएं तो नहीं होती, इंसानों की तो अनाएं होती हैं। एग्जैक्टली। वो मेरा एक शेर मुझे इस पे याद आ गया, ये मेरी अना है कि मैं तन्हा ही जीऊँगा, तुम और हाँ, किसी दर पे चले जाओ सहारो,
मैं डूब के जो उभरूं तो मेरा साथ ना देना, ना देना। तिनकों की तरह पानी में बह जाना किनारों। क्या खैर एनीवेज, तो अब जब हमें ये आया तो फिर हमें डाउट आता है हर अच्छा, चीज़ पे। एक सवाल मेरा यहाँ पे है, इससे पहले हम आगे बढ़े। जब हमें 2 से 3 ख्याल आए, वसवसे आए, कैसे मालूम किया जाए ये जो थॉट है ये अल्लाह की तरफ से है, ये जो थॉट है ये शैतान की तरफ से है, ये जिन की तरफ से है या इंसान की तरफ से? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपने कैमरे का बिजनेस करना है या ये पॉडकास्टिंग का बिजनेस करना है, जी। आपने कैमरे खरीदने होंगे, तो आप किससे मशवरा करोगे? कैमरामैन या जो प्रोडक्शन का बंदा होगा। एग्जैक्टली राइट। कैमरामैन से भी कर सकती है और जो उसका बॉस है उनसे भी कर सकते हैं, उनसे भी कर जो सकती इन है, चीज़ों दो को अपने लुक ओवर कर रहा है। ठीक हो गया। हो सकता है बॉस को कैमरे की इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि जिसका काम उसी को उसी को साझे। सजे दूजा करे तो ठेंगा बाजे। ठीक है। अच्छा अब वो जब आपने एक छोटी सी, ये दुनिया की इतनी छोटी सी चीज़ है यार, आप उसके लिए कर रहे हो तो आप दुआ ही मांग के देख लो। इस्तिखारा है, दुआ है, पावरफुल तरीन दुआ है दुनिया की। और हमारे यहाँ पर दीवारों पर लिखा होता है इस्तिखारा कराओ और थोक के हिसाब से अपनी मर्जी का रिजल्ट पाओ। अपनी मर्जी के रिजल्ट के लिए फिर इस्तिखारा करने की ज़रूरत है क्या? बात यह है समीरा समझने वाली कि मुझे एक तो मैंने कहा ना कि सिर्फ सिलवा करो, लेकिन ये एक असल चीज़ ये है कि जब आपको अल्लाह से मशवरा चाहिए तो सिंपल है, इस्तिखारा खुद करो। ये जो दीवारों पे हमारी चौकिंग हुई होती है ना, इस्तिखारा करा लो, ये करा लो, वो करो, वो इसलिए जैसे पांडे के लिए करा लो। ठीक है। इस्तिखारा एक दुआ है और आप रब से मशवरे की दुआ कर रहे हैं, यार रब मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे आप मशवरा दें। और अल्लाह से अच्छा मशवरा तो कोई नहीं दे सकता। और ये आपने खुद मशवरा लेना है। आप एक थर्ड पर्सन को कह रहे हो जिसकी आपको ये भी नहीं अथॉरिटी। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मैं तो किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारा करेंगे, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं ना कि ये कुछ नहीं कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, बस वो जो हमने कहा है, राइट। तो इसका मतलब है अगर वो मशवरा देंगे तो वो तो बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके पास आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास राय के आने लगी कि मुझे अपने शौहर से शायद तलाक लेनी है, मुझे नहीं के साथ रहना। ठीक है। बड़ा मशहूर किस्सा है ये अरबों में ना, जिस तरह लैला मजनू हमारा है ना, इस तरह ये किस्सा था। तो वो ये प्यारा नहीं है। ठीक है। अच्छा, प्यारा नहीं है मुझे इसलिए? शक्ल नहीं पसंद इसकी। ठीक है, ठीक है, ओके। विच इज़ फाइन, एवरीबॉडी हैज़ द राइट। राइट, हाँ। शादी गुलाम थे दोनों, तो शादी होगी, मजबूरी थी गुलामी में। अब आज़ादी मिली तो उन्होंने कहा मैं नहीं रहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं आप रह लो। मतलब क्या मसला क्या है, तुमसे इतना प्यार भी करता है, सारा कुछ है, तुम्हारे लिए पागल हुआ है, तो क्या मसला क्या है? तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपका हुक्म है, मतलब अल्लाह का हुक्म है, ये आपका मशवरा है? तो उन्होंने कहा मेरा मशवरा है। उन्होंने कहा मशवरा नहीं मैं, अगर हुक्म है मैं रह लूँगी, लेकिन अगर मशवरा है तो मुझे, मतलब कहने का ये कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तो वो जो अल्लाह आपको मशवरा दे रहे हैं जो इस्तिखारे में, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा वो उस पर भी हम डाउट डालते हैं। कैसे? हमें क्या पता ये सही आया या नहीं आया। हाँ। इस्तिखारे का एक कॉन्सेप्ट को और भी समझना, ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ नज़र आएगी। आपके दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए नरमी या सख्ती भी कर सकते हैं, हालात भी वैसे बना सकते हैं। ठीक है। ओके। मतलब डिफरेंट तरीकों मतलब से, माइल हो जाएगा ना आपका दिमाग उस तरफ। तो डिफरेंट तरीकों से अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको गाइड करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लियर इंडिकेशन आ गई है, कोई वाइट कलर की चीज़ आ गई है, ग्रीन कलर की चीज़, उसका मतलब यही है कि ये ओके है, गो फॉर इट। किसी अब ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से नाजिल हुआ है वाइट कलर और ग्रीन कलर? मैंने तो अमूमन मैं ये बात कर रही हूँ ना कि अमूमन जो लोगों का परसेप्शन है, क्या ऐसा देखो लोगों के परसेप्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ भाई, जो हकीकत है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब इस्तिखारे में अगर कोई इंडिकेशन क्लियर आए उसके क्या साइंस हैं? आप मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको वो बता सकता हूँ। ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं हर चीज़, मतलब मैं तो इस हद तक कई दफ़ा जो है ना वो गाड़ी लेने के लिए भी इस्तिखारा हर चीज़ के लिए करता हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे दिल में नंबर 1 अल्लाह ताला उसके लिए डालते हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी गाड़ी लेनी थी, गाड़ी मैंने मंगवाई। जब गाड़ी उन्होंने मुझे तस्वीरें दिखाई, गाड़ी बिल्कुल साफ़ थी, जापान से गाड़ी आ रही थी। जब गाड़ी लैंड की तो उसकी बोनट के ऊपर एक डेंट था। ठीक, अब वो डेंट पड़ा उनका ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। मेरा दिल ख़राब हो गया। मैंने कहा इतनी महंगी गाड़ी मैं ले रहा हूँ, मतलब नई गाड़ी ले रहा हूँ और उस पर भी डेंट लगा हुआ है। तो मैंने कहा ये मैंने उनको मना किया क्या मैंने नहीं लेनी गाड़ी। तो बेगम मेरी कहने लगी आप इस्तिखारा नहीं कर रहे इस दफ़ा। ठीक है, यार अच्छा आइडिया। मैंने इस्तिखारा शुरू कर दिया। 2 दिन के अंदर मुझे गाड़ी का या वो पेमेंट वापस देने को तैयार थे या वो कह रहे थे आप गाड़ी रख लें, लेकिन गाड़ी अच्छी थी। मैं जब उनके पास जाके बैठा हुआ था, मैं पेमेंट लेने गया वापस कि जी मुझे गाड़ी नहीं लेनी। उधर बैठे बैठे मेरा दिल ना सिर्फ नरम हुआ, बैठे बैठे बल्कि ऐसा हुआ कि मैंने कहा जी
मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी लेके आ गया। राइट। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नज़र आती है, कुछ ग्रे लाइंस भी होती हैं, कुछ ग्रे लाइन्स भी हैं, और वो है यकीन के मामलात। ठीक है, लेकिन हम चूंकि अपने पे डाउट डालते हैं, इसलिए हम रब के मशवरों पे भी डाउट डालते हैं। राइट। जबकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 175 में कि ये शैतान है जो तुम्हारे दिलों में खौफ डालता है, सवाए अल्लाह के किसी से खौफ ना करो। ठीक है, मफहूम मैं उसका बता रहा हूँ। ठीक है, और हमने से पहले एजम्पशंस की भी बात की थी ना, तो उसमें मुझे सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 याद आ गई, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमें एजम्पशंस का मतलब है हम बदगुमानी करते हैं ना, बदजनी करते हैं। तो अल्लाह ताला सूरह हुजरात में कहते हैं कि ज़्यादा गुमान मत किया करो, क्योंकि कुछ गुमान गुनाह होते हैं। अच्छा, कैसे गुमान? बुरे गुमान, किसी के कैरेक्टर को लेके, किसी के बारे में बुरी बातें फैला के। मुझे पता है यार, ये लड़की जो पॉडकास्टिंग करती है ना, हाँ, ये तो कैरेक्टर की लूज होगी। हाँ, जो अमूमन लोग समझते हैं मीडिया की लड़की होगी तो इसको तो आराम से सेट कर लेंगे। ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है, और ये गुनाह है, और इस गुनाह के लिए पकड़ बड़ी सख्त है, क्योंकि आप किसी पे तोहमत लगा रहे हो। हाँ, और मरने से पहले जब तक वो खुद के साथ नहीं हो जाएगा आपको मौत नहीं आएगी। नहीं, खुद के साथ होने की बात नहीं है, जब तक वो माफ़ नहीं करेगी आपको आखिर में माफ़ी नहीं मिलेगी। राइट। भाई आपको क्या पता किसी के कौन पाक दामन है और कौन नहीं है? हु आर यू टू डिसाइड? राइट। आप खुद पाक दामन है, सवाल तो पहले ही है ना। आप अपनी गारंटी दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। जब मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकता, हु एम आई, मुझे किसने ये हक दिया है, ये इख्तियार दिया है कि मैं आपके इसके किरदार पे तोहमत लगाऊं? और तोहमत तो अल्लाह ने कह दी सूरह, तोहमत तो वैसे ही गुनाह है। करेक्ट। सो इसलिए हमें कहा गया कि आप खुश गुमानी करें, हम खुश्क गुमानी करते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आपने डाउट, आपको हर चीज़ पर डाउट आया ना, ठीक है, तो फिर क्या होता है? देखो अब ये आप समझो, सीढ़ियों से उतर रहे हैं नीचे। हाँ। ये इस तरह सांप सीढ़ी कभी खेली है? हाँ। सांप काटता है तो बंदा नीचे गिरता है ना, तो हमें पहला सांप काटा लेवल पे। अच्छा। हम नीचे गिरे कहाँ? अजम्पशंस पे। दूसरा सांप काटा, हम ऊपर तो जा ही नहीं सके ना। हाँ। अब हम गिर गए डाउट्स पे। अब हम तीसरा सांप काटा है तो हम कहाँ गिर रहे हैं? डिस्करेजमेंट पे। हम डीमोटिवेट हो रहे हैं। अच्छा। क्यों हो रहे हैं? यार देखो, मैं निकम्मा हूँ, मैं कोई काम कर ही नहीं सकता, तो हर चीज़ पे मुझे डाउट है, शक है, मेरे तो फ़ायदा ही कोई नहीं यार, मैं जो भी करने जाऊँगा मुझे नाकामी ही मिलनी है। हाँ। अब डिस्करेजमेंट की तरफ आ गए। कितनी खौफनाक सिचुएशन है ये। ऐसा ही है ना? ठीक है, डिमोटिवेटेड हो गए हम। अब हम जो काम करना भी चाहते थे वो नहीं कर रहे। जबकि सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना। ठीक है, डू नॉट लूज होप। राइट। और हम क्या कर रहे हैं? हम मायूसी, कुफर है जो हम मायूस हो रहे हैं। वो रब इतना गफूर और रहीम है, करीम है, अजीम है, ठीक है, रहमान है, हम उसकी रहमत से मायूस होते हैं, मायूस हो रहे हैं। और अगर कोई कह दे कि तुम ये नहीं कर सकते, फिर हम ये डिस्करेजमेंट हमारे अंदर आ जाती है कि छोड़ो यार, ट्राई ही क्यों करूं। मैं बार बार फेल होता हूँ। हाँ। एक मुझे बच्ची का मैसेज आया, मेरी 3 तलाक़ें हो चुकी हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ। मेरी ज़िंदगी में शादी मैं कर ही नहीं सकती। अब मैं आपको उस पर भी किस्सा सुनाता हूँ। एक खातून मेरे साथ, शी इज़ 58 ईयर्स ओल्ड हो, ठीक है, वो उन्होंने मेरे साथ कोर्स किया, तो उन्होंने अपनी स्टोरी मुझे सुनाई। कहती हैं 42 साल की उम्र तक मेरी 4 तलाक़ें हो चुकी हुई थी, और मैं समझती थी कि मेरे से ज़्यादा नाकाम दुनिया में इंसान कोई नहीं है, क्योंकि मैं 4 शादियाँ नहीं चला सकी ना। राइट। ये 42 साल की उम्र में जो आदमी आया ना मेरी ज़िंदगी में, तो मैं समझती हूँ मेरी उम्र 16 साल है। वाह, सो क्यूट, माशाल्लाह। मैंने ये पिछले 16 साल ही ज़िंदगी समझी और गुजारी है। क्या बात है। ये आदमी था जिसको मैं ढूंढ रही थी। अब आप सोचो, क्या ये नाकाम थी? बट वो डिस्करेज हुई हुई थी। लोगों ने कह के ना कि तुम तो कभी शादी चला ही नहीं नहीं सकती, 4 शादियां उठ गई, तू कर क्या सकती है? और फिर औलाद होने पर, फिर बेटी होने पे कि ओ माय गॉड, पहली बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, तू तो बेटा पैदा ही नहीं कर सकती। यार बेटा पैदा नहीं करती तो तेरे बेटे का कसूर है। हाँ, आपको पता है ना इस बात का? सही। सेक्स बच्चे की इज नॉट डिटरमिन्ड बाय मदर। माँ से सेक्स डिटरमिन नहीं होती, बाप से होती है। अच्छा। ये उस मर्द की कमी है, या उस मर्द के क्रोमोसोम में इशू है कि वो बेटी का बाप बनता है, बेटे का बाप बन ही नहीं सकता।
तो उस सास को चाहिए कि वो खुद को मेंटल अस्पताल में दाखिल कराए जो अपनी बहू को ये कह रही है कि तू बेटियां पैदा कर रही है, अपने बेटे को जाके चेकअप करा भाई। करेक्ट। तो अब वो क्या है, वो डिस्करेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमें अल्लाह में ऑलरेडी हमने कहा कि अल्लाह ने बता चुका कि अल्लाह के ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। जो रिस्क है वो औरत के नसीब में होता है, औलाद जो है वो मर्द के नसीब में होती है। अगर मर्द के नसीब में औलाद है ही नहीं, चाहे वो दूसरी तीसरी चौथी शादी भी कर लेना, नहीं है तो नहीं मिलेगी। नहीं है ये तो मतलब मर्दों के नहीं नसीब नहीं होती है ना। ये मेरे इल्म में नहीं है ये बात, क्योंकि नसीब हर एक का, रिस्क किसी का भी नहीं है, रिस्क सबका अल्लाह ने लिख के भेजा, उसका मर्द और औरत से मेरे नज़दीक कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि जब हमारे रिश्ते बनते हैं, शादियाँ होती हैं, तो औरत अपना रिस्क भी साथ लेकर आती है, तो मर्द के रिस्क में इजाफा होता है। इसकी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से देते हैं। देखो मेरी तो पता प्रॉब्लम क्या है, मुझे सीरत से बाहर मिसाल नहीं लेनी जाती, प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। मेरी प्रॉब्लम है ना कि मुझे हर मिसाल सीरत से मिलती है। हाँ, हाँ, सही। एक साहबी आया आपसे के पास, क्या उसका, मैं बहुत गरीब हूँ, आपने कहा शादी कर लो। उन्होंने शादी की, एनकरेजमेंट, डिस्करेजमेंट का उल्टा एनकरेजमेंट। अच्छा अरे अब यहाँ अगला भी सीन सुनो ना। हाँ। उन्होंने शादी की, वो और गरीब हो गए। अच्छा। यार सुना, मैं तो और गरीब हो गया, तू Okay. शादी कर लो। हाँ हाँ। अच्छा बंदा सोच, यार मैं गरीब हो रहा हूँ, खाने को पैसे नहीं शादी है, कहाँ आप से कह रहे हैं दूसरी कर लो। हाँ। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, वो और गरीब हो गए। अब उनके पास लाले पड़ गए कि ये अब तो फाक्यों में आ गई है ना बात। आपने कहा तीसरी शादी कर लो। तीसरी शादी की तो वो औरत अपना ऐसा नसीब लेके आई कि वो शहर के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गए। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट फिर ई आता है ना, हम एक्सक्यूजेस ढूंढते मैं हैं। उधर ही आ रहा था ना। हाँ ये हमारा अगला पॉइंट है, ई। हाँ। ठीक है कि हम एक्सक्यूज लेटर में हम फिर अब कि मर्द की है, वो औरत की है, ये एक्सक्यूजेस है। और ये एक्सक्यूजेस कहाँ लेके जाती हैं, ये हमें लेके जाती हैं ब्लेमिंग में। देखा ना, तेरी वजह से मेरा बच्चा नहीं हो रहा, तेरी वजह से मेरा रिस्क खराब हो गया, राइट। और फिर हम बनते हैं विक्टिम, मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। अब औरत क्या कहेगी, मैं करूँ जी, बच्चा तो मर्द के नसीब का था। ठीक है, जब मर्द के नसीब का बच्चा नहीं आया तो मेरा तो कोई कसूर नहीं। और ये वो हमला है जो इबलीस का है। सूरह आराफ की आयत नंबर 16 है गालिबन, काला फबिमा गवैत नहीं, कि वो हमसे ये हमसे ये काम कराता है कि वो विक्टिम बना देता है हमें। मैं इसकी डिटेल में भी नहीं होगा, लंबी वो है विक्टिम मेंटेलिटी पे पूरी, मेरे चैनल पर कोई देखना चाहे तो पूरी इसके ऊपर पड़ी हुई है वीडियो। ठीक है, तो वो हमें विक्टिम बनाता है। और विक्टिम एंड ब्लेमिंग अल्लाह ने हमें बता दिया है उस सूरह आराफ में कि ये हिज़्बुश शैतान का रास्ता है। ये वो रास्ता है जो मायूसी का रास्ता है, ये वो रास्ता है जो हमें सीधा जहन्नुम में लेकर जाएगा। मुल्क बुरा, माँ बुरी, बाप बुरा, भाई बुरा, बहन बुरी, ये सब जो हम सोच रहे हैं ना एक्सक्यूज़ेस के अंदर, इस सब का ये है। ठीक है, और सूरह मुदस्सर की आयत नंबर 38 में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कोई भी जो है ना, हर ज़ी रूह जो है वो वही काटेगा जो अपने हाथों से बोएगा। उसका मैं मफ़हूम बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब सोचो कि हम अपने हाथों से क्या बोल रहे हैं, एक्सक्यूज़ेस। अच्छा, अब जब ये एक्सक्यूज़ेस हो रही हैं तो एंड में क्या हमारे रिएक्शंस आ रहे हैं, गुस्से वाला, अजीब सा, फ्रस्ट्रेटेड, हाँ। एंग्जाइटी, डिप्रेशन। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अब हम इमोशनली अनस्टेबल हैं। बिल्कुल। अब हमें सांपों ने इतना काटा है कि हम आखिरी सांप डस्टबिन में लेके कि जाएंगे। हम लेडर से नीचे ही गिर जाते हम हैं। गिर गए हैं, हम गिर गिर के गिरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ है ज़िंदगी को अगर हमने आगे लेके चलना है तो। अच्छा इसमें ना यहाँ पर मैं बल्कि एक हदीस से मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि हदीस का मामला तो मैं इसको पढ़ के थोड़ा तो ये मुझे मिल गई। अल्लाह ने कहा कि जी जो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तिरमिज़ी की हदीस है। ठीक है, जो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है जबकि उसके पास उस पर अमल करने की ताकत हो, तो अल्लाह उसके दिल को इत्मीनान से भर देते हैं। अच्छा, ओके, माशाल्लाह, सुभान कमाल है ना, राइट। वेरी नाइस। और हम अच्छा एक मैं यहाँ पर दो चीज़ और बताना चाहूँगा। जी श्योर। हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हर ज़ीरू जो है ना, उसको अल्लाह ने गुस्सा दे के पैदा किया है। अच्छा, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, ओके ओके। तो यही उसका इम्तिहान है। लेकिन इसी तरह ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह की तरफ चलते हैं। हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया, इस कायनात में अगर एक तोता, एक परिंदा भी अपने बच्चे को चोंच से पानी पिलाता है ना, उसको भी शामिल कर लो। माँ के पेट में है जो हमल में बच्चा है, उसको भी शामिल कर लो। उसको रहम कहते हैं ना। ठीक है, रहम मादर। ठीक है, तो अल्लाह ने इस कायनात को सिर्फ 1% अपनी रहमत बख्शी है। 99% अल्लाह ने आखिरत के लिए रखी हुई है। फिर तो अल्लाह बहुत रहीम है। 99% बेशक 99% अल्लाह ने आखिरत के लिए रखा। वाह वाह, माशाल्लाह, सोचो सुभान अल्लाह, क्या कि बात वो है। क्या रहमत होगी आखिरत में, बहुत। और हम मायूस होके बैठे हैं। ठीक है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और मैं आपको बताऊँ हज़रत
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो था ना, ये देखो समझने की बात है, जी। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस खड्डे में गिरते हैं। हाँ। ये बात बड़ी ज़रूरी है समझनी। पहली बात तो ये यकीन कर लो, मैं किसी के ना खिलाफ हूँ ना मैं किसी को से करता हूँ। भाई जिसने जहाँ पे जाना है, जिसने जिस पत्थर पे टक्कर मारनी है मार लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारा और तुम्हारे रब के दरमियान का मामला है। बट यार वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात, वो रब के सामने एक सजदा तो करके देखो। तुम सब के सामने कर रहे हो ना, कभी इस बाबे के पास तो कभी उस खराबे के पास, तुम एक दफ़ा रब के सामने तो जाओ। ठीक है, जाओ, लेकिन उस तरह से जो जाने का हक है। देखो ना, आप अगर आज आपको सदर पाकिस्तान बुला ले, आप जूती टूटी गंदे कपड़े में जाओगे वहाँ? कभी भी नहीं। स्पेशल जाके पहले तो शॉपिंग होगी, डिसाइड होगा कि इस कलर के कपड़े पहनेंगे, मैचिंग ज्वेलरी क्या है, उससे जूते पहले क्या क्या हैं। होगा, आपके पूरे वारंट निकलेंगे, आपके बारे में पूरी रिपोर्टिंग ली जाएगी, ये कौन है, कहाँ है, क्या करता है, राइट। फिर आपको इनवाइट किया जाएगा। अब आप सोचो कि ये एक सदर पाकिस्तान है, छोटा सा आदमी है, अल्लाह की कायनात के उसमें बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अल्लाह की कायनात के अंदर एक छोटा सा रुतबा है सदर पाकिस्तान। बंदा कौन है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यार जब मेरे रब ने आपको बुलाना है, तो क्या आपके सारे कवायफ रब ने अपने फरिश्तों को नहीं बताए हुए होंगे कि इसको लेकर आओ भी बंदे को, राइट। तो जब आपके कवायफ उनको पता है, तो आप कैसे उस रब से मांगने के लिए, ठीक है, आप गंदे तन और गंदे मन से जाओगे यार, राइट। हमारे तन भी गंदे हैं, मन भी गंदे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल है। कहते हैं कि आपका तन मन जो भी गंदा हो, नियत साफ होनी चाहिए। कभी कभार आप ट्रैवल करते हो, आपके कपड़े साफ नहीं होते, मजबूरन कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे मन क्या क्या है? नियत? नहीं, तन चलो, तन मैंने मान मन लिया। में नियत होती है। एक सेकंड हाँ। ठहर जाओ यार। अगेन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी मिसाल सीरत से बाहर मुझे नहीं मिलती यार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तन और मन किसी का साफ हो सकता है? कभी भी नहीं। मुझे ये बताओ, अगर नियत की बात थी जिसको आप मन कह रही हो, हाँ। तो नौज़ बिल्ला मेरे मुंह में खाक, क्यों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा खुश लिबास थे? क्यों गंदे कपड़े पहन के नहीं फिरते थे? मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। सही। ठीक है, यानी जो लोग ये लॉजिक्स ला रहे हैं, हाँ। क्यों उमर बिन अब्दुल अजीज, द मोस्ट वेल ड्रेस्ड मैन अरब में, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लिबास वाले, क्यों अबू बकर सिद्दीक, क्यों उस्मान, क्यों उमर, क्यों अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा, क्यों वो सारे के सारे खुश लिबास लोग थे, खुश्क लिबास? क्यों वो कपड़े थोड़े फटे हुए पहन के नहीं फिरते थे कि यार तन मन लीरो लीर? क्यों नहीं फिरते थे? इस सवाल का जवाब दे दो यार। ठीक है, चलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी थे ना, ये तो नबी नहीं थे ना। तो ये जो मुझे समझ नहीं आती है, कॉन्सेप्ट्स कहाँ से लेके आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, मेरा रब जमील है, ये हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जमाल को पसंद करता है, यानी कि मेरा रब खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है, और कायनात भी खूबसूरत बनाई, लोग भी खूबसूरत बनाए। तो कैसे वो गंदे को मतलब कैसे वो गंदे, आप नापाकी के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते हो। मैं जानता हूँ कि आप अवाम के कॉन्सेप्ट्स ला रही हो अपने सामने, ठीक है, अवाम की जो आवाज़ है। बट ये समझने की बात है कि अगर जो है गंदे कपड़ों के साथ मजबूरी है, ठीक है, तो यार फिर नमाज भी गंदे कपड़ों से पढ़ लो। गुस्ल जनाबत मत करो, जाओ नमाज पढ़ के दिखाओ। क्यों गुस्ल क्यों करवा रहे हैं अल्लाह? और वो भी किस चीज़ पे करवा रहे हैं? उस अमल पे जिस अमल से जिंदगी पे बननी है। अल्लाह क्यों करवा रहे हैं यार हमसे गुस्ल? सोचो ना जरा, पाकी का अमल है, उसको नापाकी का क्यों बनाया गया है? कोई तो वजह होगी ना, राइट। सो मेरा पॉइंट ये है कि देखो, कॉन्सेप्ट को सीधा रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो 3 क्वालिटीज़ जो मैं समझता हूँ अगर आज हम अपने में डाल लेना, तो हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, जो हज़रत इब्ने अब्बास ने निकाल के हमें बताई हैं। क्या? नंबर 1, ही वॉज नेवर अ डिफीटिस्ट। वो कभी भी शिकस्त खुर्दा नहीं थे। अच्छा, हार नहीं मानते थे। शिकस्त खुर्दा नहीं थे। हार ना मानना एक अलग बात है। क्या मतलब है इस बात का? कि मतलब यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ओके, मैं तबाह हो गया। सो इसे कहते हैं नॉट डिफीटिज्म। उनके पास शिकस्त थी लेकिन लफ्ज़ ही नहीं था उनकी डिक्शनरी में, ठीक है, और वो हर मसले में से निकलने उनको पता चलेगा। नंबर 2,
वो कभी भी मायूस नहीं थे, नेवर हैड डिस्पेयर। एंड नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या क्या? वो कभी भी पैरालाइज्ड नहीं हुए। पैरालाइज का मतलब है कभी भी किसी मामले में अपाहिज नहीं हो कि यार मैं क्या करूं। फ्रीज नहीं फ्रीज, हर मामले का उनके पास एक कोई हल होता था। सोल्यूशन होता था, क्योंकि हर मसले का हल उस मसले में से ही निकलता है। सबसे बड़ी मिसाल गज़वा बदर की है। 313, 1000 को मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। आयन में जब सब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो क्या कहने हैं, अल्लाह तेरे 313 खड़े हैं, सुबह ये पहुंच जाएंगे, अब तू इनको देख ले क्या करना है, राइट। गारे हिरा में, गारे हिरा कह रहा हूँ, गारे सौर में जब वो बैठे हैं अबू बकर के साथ, ठीक है, तो अबू बकर कहते हैं कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखो ये हाइट है, ये इनको सिर्फ गर्दन नीचे झुकानी है तो ये हम नजर आ जाएंगे इन्हें। अच्छा, ओए होए, क्या बात तो है। क्या कह रहे हो, सुभान अल्लाह। सानी इसनैन, ठीक है, वो कह रहे हैं कुरान में वो लफ्ज़ आ गया क्या? कि अबू बकर क्यों घबरा रहे हो, मैं और तुम, हमारे साथ अल्लाह है, ठीक है। मतलब ये करो, ये कॉन्सेप्ट चेक करो। हम क्या कह रहे होते हैं, वो अल्लाह किथे है, जब मेरे साथ बुरा हो रहा है, अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं रब्बी अहानन रब्बी इकरामन। जब हम इनको इकराम देते हैं, इनको चीज़ें देते हैं, तो ये कहते हैं वाह हमारा रब तो बेस्ट है, लेकिन जब हम इनको इम्तिहान लेते हैं तो ये कहते हैं यार रब तो बहुत ही अजीब है, ठीक है। हम अपने रब पे शक करते हैं। वही लैडर में जाओ ना वापस, डाउट, हाँ, पहला स्टेप ही गलत है ना, तो फिर नीचे तो गिरना ही गिरना है। गिरना है, राइट। हाँ। सो वहाँ पर अच्छा, दूसरी जो चीज़ इब्ने अब्बास ने बड़ी ज़बरदस्त की ना, इसमें बड़ी ज़बरदस्त जो उन्होंने 2 बातें की, ये मैं चाहता हूँ कि ये 2 बातें भी आपकी ऑडियंस हिफ्स कर ले, बिकॉज ये बातें मैं NLP में पढ़ाता हूँ, ये बातें मैं सिल्वा में पढ़ाता हूँ, ये बातें हर राइटर ने लिखी हैं, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है वो यही बातें कर रहा है। अच्छा। अब देखो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बात है, क्या? पावर ऑफ नाउ, कैसे बोला, वो कहते हैं ही वॉज नेवर स्टक इन पास्ट, वो कभी माजी में फंसे हुए नहीं थे। अच्छा, भुला देते थे बिल्कुल। नहीं, सीखते थे उससे अच्छा। और आगे बढ़ते थे, और वो कभी भी मुस्तकबिल के खौफ में फंसे हुए नहीं, वो हाल में रहते थे। कमाल क्वालिटी है, सक्सेस की सबसे बड़ी क्वालिटी आज यही है, लिव इन नाउ, पावर ऑफ नाउ, ठीक है, लिव इन द मोमेंट। जो हाल में रहते हैं उनका हाल भी ठीक रहता हाल है। में, ठीक। अब देखो ना, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज़ हैं, ये शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताई होंगी इस तरह से, राइट। मतलब हम मुझसे सिल्वा करो, मैं एक बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का मार्केटर हूँ, सेल्समैन हूँ, मैं अपने कोर्स के खुद सारे राज खुद ही दे रहा हूँ कि मुझे छोड़ो, सीरत पढ़ लो यार। मतलब देखो ना, मैं तो सिल्वा बेचूँ या NLP बेचूँ तो समझ आएगी ना, मैं तो कह रहा हूँ भाई छोड़ दो मुझे दोनों चीज़ों को, कोई मसला नहीं है, सीरत पढ़ लो यार, ठीक है। और जो तीसरी 3 चीज़ें उन्होंने आप सल्लम की जो एडवाइसेस जो वो इस्तेमाल करते थे ना, वो हैं, हमें ये डिस्प्रेशन क्यों आती है, हमने गुनाह किया, गुनाह के बाद दिल में आया कि यार अब तो बहुत गुनहगार हूँ, बख्शिश होनी नहीं, चलो फिर गुनाह ही करते हैं। जबकि नबी सल्लम क्या करते थे, कह रहे हैं जो सीरत का जो अंजाम, जो उसका रुबे-लुबाब है सारे का, उन्होंने क्या सिखाया, कहते हैं अगर गुनाह हो गया ना, उसके फ़ौरन बाद एक नेक अमल कर दो, ताकि गुनाह का भी वो एहसास, ऐसे हम रीफ्रेमिंग भी कहते हैं, ठीक है, या इसको कह लो कि रिप्लेसिंग उसको कर रहे हैं, ठीक है, कि जी जैसी गुनाह का एहसास तो हुआ, माफ़ी मांगी, साथ ही एक नेकी कर दी, ताकि हिसाब बराबर हो जाए। हम गुनाह के बाद दूसरा गुनाह करते हैं, वो कौन सा है, मायूसी का। मायूसी का, नशा करते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखते हैं, नहीं, वो इस तो एक तरह अलग, की छोटी-छोटी चीजें, वो तो एक अलग चीज़ है ना, हम उसके साथ एक बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि अब मैंने गुनाह तो कर ही दिया, अब क्या करूं। एग्जैक्टली वही कह रही हूँ, मायूसी होगी हाँ ना। जी, मायूसी, कि एक बंदा नशा कर लेता है ना, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, कर तो लिया है, शराब तो पी लिया है, हराम तो खा लिया है, तो कर लेते हैं और कंटिन्यू। कर लेते हैं, राइट, हाँ। क्योंकि बख्शिश तो होनी नहीं हमारी, होनी नहीं है अब तो हमारी अच्छा, बख्शिश। दूसरा वो कहते हैं कि जब जिंदगी बहुत सख्त हो जाए ना और कुछ ना मिले रास्ता, तो तब अल्लाह से यकीन और वो पुख्तगी के साथ मांगो कि मुझे दे चुका है मेरा रब, ठीक है, तो उससे हेल्प मांगो, अपनी सारी ताकतें एनर्जी उसकी तरफ लेके। और हम उस टाइम पे किसके पास जा रहे होते हैं, मेरा फलाना साहब तो, मेरा फलाना बुजुर्ग तो, मेरा फलाना ये तो, मेरा, ओ भाई अल्लाह के पास जाने का टाइम है, उनके पास मत जाओ यार, मत जाओ, और अल्लाह से बड़ा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। वो एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले वो सजदा अल्लाह को करो, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो कि उन्होंने सिखाई, ओए होए होए, ये तो एंड है स्पेशली बिजनेसमैन के लिए। अच्छा, क्या? अगर आप फेल हो गए हो, हाँ। हम क्या करते हैं, जब फेल होते हैं, बार बार फेल होते हैं, तो फिर तो हम बिल्कुल गिव- फट्टड़ हो जाते हैं ना। पटरी से उतर वो जाते कहते हैं अगर आप फेल हो रहे हो तो फिर 3 काम करो, क्या? सीखो
जो भी आपके साथ जो हालात वाक़यात हुए ना, उनसे सीखो, अपने आप को एडजस्ट करो। मैं गलती कहाँ कर रहा था, उस गलती को इरेज करो एंड मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, ओके। होगी ना गलती, सीख लिया, उससे सबक ले लिया, उसको एडजस्ट कर लिया और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। अब देखो ये कितनी कमाल वो है स्ट्रेटजी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। ठीक, और हम जो है जाके इधर से इधर उधर से जो है ना लोगों से चीज़ें मांग रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, हेल्प करते हैं, थोड़ी सी हेल्प करते हैं। वो जिस तरह आपने इस्तिखारे पे हम बात कर रहे थे ना, ठीक है, तो वो इस्तिखारे की जो दुआ है ना, मैं ये ज़रूर दोबारा रिट्रेट करूँगा, ठीक है, वो इतनी पावरफुल दुआ है कि मेरा ये ख्याल है कि शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उससे पावरफुल दुआ नहीं सिखाई। मेरा ख्याल है, मेरा गुमान है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, वो कह रहे हैं वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ठीक, आप देखो कि वो जब आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है, ठीक है, बुजुर्गों से बंदा कहता है जी अम्मी, अच्छा सबसे बड़ा बुजुर्ग आपको पता है आपका कौन है? कौन? वालदा। ऑफ कोर्स आपके घर में बैठा है। हाँ, डॉक्टर भी है, बुजुर्ग भी है, हर चीज हाँ, है, हर चीज़ ऑल है। इन वन, मल्टीटास्किंग। सबसे बड़ी दुआ वो बैठी है आपकी। हाँ बिल्कुल। ठीक, क्योंकि वो सबसे बेलौस है ना, उसने 9 महीने आपको पेट में रखा है। उससे बढ़ के तो आपके लिए कोई दुआ मांगने वाला नहीं। जिसने आपको 9 महीने प्रोटेक्ट किया है हर तरह की तकलीफ से, और तकलीफ खुद भी उठाई है, आपको तकलीफ से बचाया, खुद तकलीफ। और सिर्फ वो 9 महीने नहीं है, आप 90 साल के हो गए हो ना, तो भी माँ आपकी आपको उसी तरह प्रोटेक्ट कर रही है। और माँ के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। उस माँ से आप दुआ नहीं कराते हो, आपका वली आपका पीर तो माँ है ना, ठीक है। आप बाहर दूर देखते हो, जब वो हाथ उठाती है ना दुआ के लिए माएँ, ना वो भी दुआएं तो कबूल हो जाती हैं, दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है कि इस लैडर के जो हमने अपनी लैडर डिस्कस की है, ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, समझा। मैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल पॉडकास्ट कर रहा हूँ अपनी एक, ठीक है। मैं एक एक चीज़ बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है ये एक एक घंटा है। अच्छा, एक पॉइंट ही 1 घंटा है? एक पॉइंट एक टॉपिक है, एक पूरा टॉपिक है कि हम लेबल्स किस तरह ही करते हैं, किसको करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। सिर्फ लेबल एक्सप्लेन करने बैठ गया तो ये आप मुझे कहोगी सही है, तो 6 पॉडकास्टें हो गई हैं हमारी, ठीक है। लेकिन वो मैं इंशाल्लाह मेरे चैनल पे मैंने बड़ी डिटेल से उसको डाल रहा हूँ। बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये था इसका, जब हमने इसकी डिस्कशन शुरू की, आपने जो कि लैडर कम्युनिकेशन के हिसाब से, रिश्तों के और मतलब उसकी, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिश्तों के हिसाब से थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाते हैं, थोड़ा सा देख आप इस लैडर पे किसी चीज़ को डालो, लेट्स से ओके, कोई एक मुझे आप टॉपिक दो, हम इसी लैडर पे उस टॉपिक को पकड़ते हैं। अच्छा, मियाँ बीवी का रिश्ता, शादी होने जा रही है, घर वाले मसाइल बना रहे हैं। पहला, औरतें सारी ऐसी होती हैं, मर्द सारे ऐसे होते हैं, लेबल लग गया। जब लेबल लगा तो अजम्पशन क्या आई कि ये जो घर आएगी 6 महीने के बाद सब बराबर हो जाएगा। बेटे को अपनी साइड पे कर लेगी, नहीं, वो तभी 6 महीने की बात हो रही है ना पहले, ठीक है। अब आते ही इसकी ये ठीक नहीं होगी, ये अपने माँ बाप के साथ पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रही होगी, डाउट आया, अजम्पशन से डाउट आया, ठीक है। अब डिस्करेज हो गया, यार ये तो शादी करके फंस गया मैं, यार मजाक क्या हो रहे होते हैं, हाय मर्द बेचारा क्या करेगा, तू हंस ले जितना हंसना है, आज सारी ज़िंदगी रोएगा। अब ये सारी सॉल्यूशंस हो रही हैं, ठीक है। जब डिस्करेजमेंट आई 1.5 साल बाद की, तो बीवी मेरी है ही ऐसी, ठीक है। अब क्या करेगा वो, एक्सक्यूज़ ढूंढेगा, नहीं एक्सक्यूज़ ढूंढेगा, किस चीज़ के, कि यार मैं किसी तरह से इसको जान छुड़ा लूँ, या उसको मारूं, या मैं उससे लड़ाई झगड़ा करूं, मतलब हालात ऐसे बना देगा ना कि वो खुद छोड़ के चली जाए, वो छोड़ के जाए या ना भी जाए, मतलब एक्सक्यूजेस टू फाइट, ठीक है। और एंड में रिएक्शन तो वही है ना, देखा तुम वही ऐसी। इस लेटर पे आप जौन सी मर्जी चीज़ लाओ, डालो इस लेटर पे, देखो क्या निकलता है। माँ और बच्चे का रिश्ता, आ जाओ वापस आ जाओ, ठीक है। पहला, सबसे पहला लेबल क्या होगा, सोचो क्या लेबल हो सकता है। माँ की तरफ सोचना चाहती है या बच्चे की तरफ से? बच्चे की तरफ से बता दें, मेरी क्योंकि हमारी यूथ परेशान रहती है ना, क्योंकि ठीक है माँ है, लेकिन माएँ सारी जो है ना, वो होती जो है वो बच्चों को तंग करने के लिए बनी है। हाँ, और ज़रूरी नहीं है कि माँ जो बात कहे वो ठीक ही हो। ठीक हो गया। अब असम्पशन क्या है कि माँ ने जब भी कोई बात कहनी है, 90% बातें उसकी गलत होनी, और अपने दौर के हिसाब से बातें करती हैं, ठीक है। आगे चलो, अब माँ की बातों पे डाउट आया, राइट, उस डाउट की वजह से ये डिस्करेजमेंट बनी कि यार अम्मी ने तो जो है ना मुझे हर वक्त जलील ही करते रहना, ठीक है, अम्मी का तो काम ही ये है, ठीक हो गया। आगे चलो, एक्सक्यूजेस, माँ से भी बहाने, दूसरों से भी बहाने, ठीक है। और रिएक्शन क्या है, माँ से बदतमीजी। हर माँ वली होती है,
माँ को पता होता है, वो पंजाबी की में कहते हैं गूंगे दियाँ रमज़ां गूंगे दी माँ ही जाने, ठीक है। माँ को पता होता है बच्चा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। वो जादू उस पर आज हुआ है ना, अगर वो बच्चा 40 साल का है तो जादू तो उसकी बीवी ने आज किया है ना उसके ऊपर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो पिछले 35 साल 36 साल 37 साल में तो माँ को पता था कि बच्चा कैसा है। हाँ, दिल में तो मुनसिफ थी ना, मेरी औलाद ऐसे, मैंने इसका टाइम गुजारा है। हाँ, मेरा खून है। अभी मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, मेरी एक स्टूडेंट का ही किस्सा था, ठीक है। उसकी शादी जब हो गई, अब माँ जो थी वो बच्चे छोटे थे तो बेवा हो गई थी या अभी तलाक हो गई थी उसकी, तो माँ ने बच्चे बड़े पाले हैं, कहती है कि माँ जो है ना वो जाके मेरे बिस्तर पे मेरे शौहर के साथ जाके, मतलब शौहर उसका है, ठीक है, तो वो माँ जाके ना बिस्तर पे, हाय बेटा मेरे सर में दर्द हो, ये आके लेट जाती है। इस मतलब ये नहीं कोई गलत काम के लिए, बट सिर्फ इसलिए कि बहू को टाइम ना दे पाए। अच्छा, ठीक है। बताने का मेरा मकसद बात का ये है कि एक्सेप्शंस की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए मिसाल दी है। ठीक है। तो किसी पे जादू हुआ है, कोई इस तरह हसद कर रहा है, वो सेपरेट चीज़ें हैं यार। मैं जनरल हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें लैडर के ऊपर चढ़ना है हर स्टेप। मैं इसका रिवर्स प्रोसेस बता देता हूँ। रिवर्स प्रोसेस ये है, आपको गुस्सा आया है ना, अब आप गुस्सा किसी बात पे आया है तो आप उसको एनालाइज करो, मुझे गुस्सा आया है, मैंने एक्सक्यूजेस क्या ढूंढनी थी कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, ठीक है, मेरे डिस्करेज हुआ था, मेरे डाउट्स क्या थे, मेरी एजम्पशंस क्या थी, मैंने किस लेवल से काम शुरू किया था। आप ऑटोमेटिकली अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लोगे। रिवर्स प्रोसेस करना है, हमने लैडर के सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए होती है, नीचे अच्छा, कुछ लोग शॉर्टकट भी यूज़ करते हैं ना, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहे होते, एकदम से जंप मारने की कोशिश करते हैं। मैं कुड़िए तेन यही तो दस रहे हैं, एक्सेप्शंस की हम बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको यानी ये यकीन दिला देंगे कि भाई मैं तो बस सारा कुछ मेरी कोल है, ठीक है, मैं तेरी दुनिया बदल दूंगा, वो जादू जो वो क्या कहते हैं बोतल वाला जिन भी है मेरे पास। बट बात ये है कि वो एक्सेप्शंस हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम इंसान की 80-90% लोगों की बात कर रहा हूँ। 90% लोग गलत फहमियों का शिकार होते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है उनमें। उस कम्युनिकेशन गैप से मैं, क्योंकि मैरिज काउंसलिंग के केसेस करता हूँ, माँ बच्चों के केसेस करता हूँ, 99% इट इज़ ओनली कम्युनिकेशन गैप। एंड किसका कम्युनिकेशन गैप, कैसा कम्युनिकेशन गैप? आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि अल्फाज की अदायगी का तरीका भी उनको नहीं आता कि वो कैसे अल्फाज को मोतियों में पिरोना है या कैसे अल्फाज को आग में पिरोना है। वही लफ्ज़, मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। अकबर के दरबार में बीरबल एक बड़ा मशहूर करैक्टर है, सुना हो शायद आपने, आप लोगों की जनरेशन को भी पता नहीं आपने अकबर को पढ़ा या नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा हुआ है। बादशाह अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से एक रत्न था बीरबल। तो बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा कि आज मुझे दुनिया की सबसे मीठी चीज़ खिलाओ। अच्छा। बीरबल गया, उसने एक डिश बनाई, लाके बादशाह के सामने रख दी। बादशाह ने कहा क्या बात है, मज़ा आ गया। फिर अगले दिन बादशाह ने कहा आज मुझे दुनिया की सबसे खटिया कड़वी चीज़ खिलाओ। अच्छा। बीरबल गया, उसने डिश बनाई, बादशाह के सामने, बादशाह ने मुंह में डाली, थू थू गालियाँ देना शुरू, ये क्या खिला दिया। हाँ। तो बीरबल हंसा। बादशाह ने पूछा क्या था, कल क्या खिलाया था और आज क्या खिलाया? कहता है बादशाह सलामत, कल भी ज़ुबान खिलाई थी और आज भी ज़ुबान खिलाई है। अच्छा। सबसे मीठी भी ज़ुबान है और सबसे कड़वी भी ज़ुबान है। ओह, माइक ड्रॉप। अमेजिंग, क्या बात है ना। तो ये है बस गेम सारी यही है, जुबान की गेम। हाँ। इसको लगाम दे दो। जुबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये 100 लोगों की हड्डियां तोड़वा सकती है। 100 नहीं, हजारों लाखों। ये पूरे क्या कहते हैं, मुल्क को धरती को हिला के रख सकती है। मुल्कों को तो सफा हस्ती से मिटवा चुकी है। हाँ। ठीक है, सिर्फ एक बंदे की जुबान। सही। तो इसलिए जुबान जो है ना, इसको काबू कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपने, तो बंदा मुझे 2 चीज़ों की हदीस है कि 2 चीज़ों की गारंटी देता है, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। एक वो जो उसके 2 जबड़ों के दरमियान है, और एक वो जो उसकी 2 टांगों के दरमियान है, यानी कि शर्मगाह और ज़ुबान, ज़ुबान और शर्मगाह। भाई जन्नत की गारंटी है, ज़ुबान को कंट्रोल कर लो। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।